एक बार उस भूमि में राम लक्ष्मण जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि वनवास हुआ राम को, और हम ऐसे ही इनके पीछे पीछे मर रहे हैं। घर में रहते, आनंद से रहते अयोध्या जी में। तब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ा लिया पीछे से, बोले पीछे से बाण राम को मारूंगा और काम तमाम कर दूंगा। इनके पीछे मुझे भी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, आगे आगे चले जा रहे हैं। यहाँ दो कथाएं मिलती हैं। एक तो शुंद और उपशुंद दो भाई थे, और एक महाभारत की। महाभारत तो बाद में हुआ, रामचंद्र जी पहले हुए। तो क्या महाभारत एक ही बार हुआ? नहीं, ये होता ही रहता है। राम जी का अवतार होता ही रहता है। और शुंद उपशुंद की भी कथा आती है यहीं पर, कि वो दोनों भाई थे, तपस्या की उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा परम पुरुष वर मांगो। बोले महाराज हम काऊ के मरे न मारे, महाराज हमको कोई मार नहीं सके। बोले ऐसा नहीं, हम मरे नहीं, अजर अमर रहे, ऐसा नहीं, कुछ घुमा फिरा के। बोले महाराज यदि देना चाहते हो तो हम दोनों भाई आपस में लड़ें, तभी हमारी मृत्यु, हमें कोई और कोई ना मारे। और हम में भाइयों में इतना प्रेम है, इतना ईर्ख है कि हम कभी आपस में लड़ेंगे ही नहीं। अब बड़े प्रेम से रहते हैं। बड़ा अत्याचार उन्होंने किया तो भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया। बड़ी सुंदर कन्या बनकर के दोनों के सामने चले गए। अब दोनों देख रहे हैं टुकुर टुकुर। उन्होंने कहा देवी कहाँ रहती हो, कहाँ जाना है, कौन तुम्हारे माता पिता? बोले महाराज मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मुझसे कोई विवाह नहीं करता। अरे इतनी सुंदर हो तुम, तुमसे विवाह क्यों नहीं करता? बोले महाराज विवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि तुम दो भाई हो, तुम में दोनों भाइयों में जो बलवान होगा वो ही मुझसे विवाह करेगा। तुम दोनों आपस में लड़ो, पहले लड़ो, जो दोनों में से बच जाएगा उससे हम विवाह करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों भाई आपस में वो भूल गए कि हमने वरदान मांगा था। दोनों भाई लड़ पड़े, तलवार उठा ली, दोनों भाई लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उसने उसका गला काट दिया, उसने उसका गला काट दिया। भाई भाई आपस में मर गए। तो वो जगह में जब पहुंचे, लक्ष्मण जी के मन में यही बात आ गई। लक्ष्मण जी ने बाण उठा लिया, तब तक वो जगह निकल गई। लक्ष्मण जी को फिर से होश आ गया, अरे ये क्या करने जा रहा था। अब लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी के चरणों में गिर गए। भैया ये क्या हो गया? बोले क्यों? बोले मैंने बाण उठा लिया आपको मारने के लिए। बोले लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यहाँ पर सगे भाइयों के खून पड़ा हुआ है, उसको स्पर्श हो जाने से तुम्हारे मन में विकार पैदा हो गया। इसलिए आदमी कहता बुरी जगह मत जाओ, नहीं तो विकार पैदा हो जाएंगे। अच्छी जगह जाओगे तो उद्धार हो जाएगा।